सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे साथ पर लाइव पेज पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने वाले समस्त प्रेमियों को पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोगों से निवेदन है कि इस पेज को आप अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने को मिले, ऐसी हमारी अभिलाषा रहेगी। आज बहुत ही खास पावन दिन है, रक्षाबंधन का त्यौहार। मैं यहाँ से अपने समस्त सभी प्रेमियों को, भगवत प्रेमियों को, राधा कृष्ण प्रेमियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि राधा कृष्ण सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी मंगल कामना है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पर रक्षाबंधन का एक विशेष उल्लेख आता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि राजा बलि और माँ लक्ष्मी जी की कथा आती है इस पर। जब राजा बलि वामन अवतार में, जब भगवान अवतार लेते हैं वामन अवतार में, वामन के रूप में, तो राजा बलि से अपना 3 पग जमीन मांगते हैं और बलि उन्हें जमीन देने की बात कहते हुए 2 जमीन में तो सारा पृथ्वी और आकाश पाताल सभी हो जाता है, और तीसरे पर अपना सिर झुकाने पर भगवान को कहते हैं कि आप अपने पैर को मेरे सिर के ऊपर में रखें। ऐसे दानदाता के ऊपर में भगवान मोहित हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद उसे प्रदान करते हैं, और स्वयं वहाँ पे वो 4 महीने सावन के बाद से लेकर देवउठनी एकादशी तक भगवान उसके प्रेम में रहकर उसके द्वारपाल की रक्षा करते हैं। जब 4 महीने हो जाने पर पहले भगवान विष्णु जब नज़र नहीं आते लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी वहाँ पे बैकुंठवास में बहुत व्याकुल हो जाती हैं, और जब पृथ्वी पर आती हैं तो देखती हैं कि महाराज के यहाँ जो हैं विष्णु जी द्वारपाल के रूप में नियुक्त हैं। तो वहाँ पर लक्ष्मी जी अपना भाई के रूप में बलि को मानते हुए उन्हें राखी बांधती है और उनसे आशीर्वाद ले के रूप में लेती है कि आप मेरे लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ देते हैं। इस कथावाचन में ये बात लिखी हुई रहती है कि हम रक्षाबंधन का त्यौहार जो है उसी वक्त से लक्ष्मी जी और बलि जो हैं बाली के रूप में जो कथा आती है उस पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे राजा बलि जो हैं भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को सौंपते हैं और पुनः लक्ष्मी नारायण एक साथ होकर राजा बलि को अपना आशीष प्रदान करते हैं। तो तब से लेकर आज तक हम जो भी रक्षाबंधन त्यौहार मनाते हैं, उस रक्षाबंधन में सबसे पहले हम त्यौहार विष्णु नारायण के हाथ में लेकर यह मान के चलते हैं कि लक्ष्मी जी जो हैं राजा बलि को
राखी बांधते हुए हमें यह दायित्व दिखाती हैं, समझाती हैं। 4 बजने पर हम मंगलाचारण गुरुचारण करने के बाद पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। ओम नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। समस्त कृष्ण प्रेमियों को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ पर आज का कथा को यहीं पे हम प्रारंभ करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री लंबोदराय नमः, श्री नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री पितृदेवताय नमः, श्री हनुमंत देवाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धो सखास्तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायकः। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशक्तिशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।
बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस गुरुचारण के बाद पर कल हमने मित्रता के ऊपर में एक भजन गाया था। हम अपने आप को सुदामा का रूप मानकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने चले जाते हैं। आइए आज हम कुछ देर स्वयं अपने आप को ये भजन करें कि राधा रमन मेरो है। आइए भगवान श्री नारायण का, राधा रानी का, गोपाल का, हरि का नाम का उच्चारण करते हैं। मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री नंदलाल मेरो है। शिवा के बिहारी, शिवा के बिहारी
शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी, शिवा के बिहारी, शिवा के बिहारी। नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। आज अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यहीं पे शुरुआत करते हैं। इस प्यारा सा भजन पर गोपाल मेरो है, राधा रमन मेरो है की बात पर सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री राधे राधे। दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव जो होता है, अभी ये कथा पर हम श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आपने संक्षेप में इस बात का वर्णन किया कि आपने संभाव्य मनवंतर में देवता, असुर, सर्प, मनुष्य, पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई है। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार अपनी बात की सृष्टि करते हैं, उसी को जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन श्री शुक्रदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। श्री शुक्रदेव जी ने कहा कि राजा प्राचीन बरही के 10 लड़के, जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्त परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन्हें पेड़ों पर बड़ा क्रोध आया और उनके तपोबल ने मानो को क्रोध की आग में आहुति डाल दी गई। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की।
परीक्षित जब प्रचेताओं को छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन दो वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों ने राजा धीराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये बड़े वृक्ष दीन हैं, आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा को अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि इस प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ और उनके खान पान के लिए बनाया है। संसार के पंखों से उड़ने वाले चर प्रजातियों प्राणियों के भोजन फल पुष्पादि आचार पदार्थ हैं। पैर से चलने वाले घास तृष्णा आदि पैर वाले पदार्थ भोजन हैं। हाथ वालों के वृक्ष लता आदि, बिना हाथ वाले दो पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान गेहूँ आदि अन्न जन है। चार पैर वाले बैल ऊँट आदि खेती प्रकृति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देवादिदेव भगवान ने आप लोगों को आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, यह कैसे उचित हो सकता है। अब आप लोग अपना शांत क्रोध को शांत करें और अपने पितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की, पलके नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुओं की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं, उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा रक्षा की हित का उत्तरदायी होता है। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान होते हैं, इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। जो हृदय पुरुष उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्म विचार करके द्वारा शरीर में शांत कर देता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल चक्र में तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रचेताओं, इन तीन हीन वृक्षों को और न जलाइए, जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे से भी आपका ही कल्याण होगा। इन श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है, अतः आप लोग इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परीक्षित वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें प्रलुम्बा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वहां से चले गए। प्रचेताओं के अनुसार धर्मानुसार उसका पारिग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि में तीनों लोक में भर गए। इसका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। उन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की हुआ मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल थल और आकाश में रहने वाले देवता असुर और मनुष्य आदि सब प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से की। जब उन्होंने देखा कि सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है आघमशरण। वह सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते समय तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रातीत भगवान की हंस गुहा नामक स्रोत की स्तुति की। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए और मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार इनकी स्तुति की। भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव प्रकृति से परे उनके नियता और स्वतः स्फूर्ति देने वाले हैं। इन जीवों में त्रिगुणमयी सृष्टि को वास्तविक सत्य समझ रखा है। वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके, क्योंकि आप तक तो किसी को प्रमाण नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और तत्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यूँ तो जीव ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इस शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान असंख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध और विषय अपने प्रकाशित करने वाले नेत्र, घ्राण और इंद्रियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के सृष्टा दृश्य नहीं हैं। महेश्वर, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। देह, प्राण, इंद्रिय, अंतर्करण की वृत्तियाँ, महापांचभूत इन और उनकी तन्माएँ, ये सब जड़ होने के कारण आपको और आपके अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सब को अपने कारण सत्व, रज, तम इन तीन गुणों का भी कारण जानता है। परंतु वह भी ये अदृश्य
त्रेय रूप में आपको नहीं जान पाता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत हैं। इसलिए प्रभु मैं तो केवल आपकी स्तुति जान करता हूँ। जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प और विरय पर रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम का रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरंत हो जाता है, उस समय बिना मन के केवल सच्चिदानंदमयी अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा प्रकाशित होते रहते हैं। प्रभु आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसे ज्ञानी के लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को साध मेघी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, और वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपने 27 शक्तियों के भीतर गुण भाव से छिपे हुए अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ढूंढ निकालते हैं। जगत में जितनी भिन्नताएं देख पड़ते हैं वे सब माया की ही है। माया का निषेध कर देने पर केवल उसके परम साक्षात्कार स्वरूप आप ही हैं अवशेष हैं, परंतु जब पर विचार करने लगते हैं तब आपके रूप में माया उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता है। अर्थात माया भी आप ही हैं, अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आत्म प्रमाद के पूर्ण कर दीजिए। जो कुछ वाणी से कहा जाता है वह कुछ मन, बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वह आपका ही स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति, प्रलय के अधिष्ठान और आप में केवल उसकी प्रतीत मात्र हैं। भगवान आप में ही यह सारा जगत स्थित है। आप में निकला है वह शरीर, आपने और किसी सहारे नहीं, आपके से ही इसका निर्माण किया है और आपका ही है। आपके लिए ही इसके रूप में बनने वाले आप ही हैं। आप बनाने वाले आप ही हैं, बनने वाले भी विधि के आप ही हैं। आप ही सबसे काम लेने वाले हैं, और जब कारण भेद नहीं था तब आप स्वयं सिद्ध स्वरूप स्थित थे। इसी से आप सबके कारण भी भिन्न हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और जगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय हैं। आप स्वयं ब्रह्मा हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो प्रभु। आपकी ही शक्तियाँ वादियाँ प्रतिवादियों के विवाद संवाद का विषय होती है और उन्हें एक बार बार मुँह में डाल दिया करती हैं। आप अनंत अप्राकृत कल्याण गुणों वाले युक्त एवं स्वयं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त पादादि से युक्त साकार विग्रह, और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्त पादादि विग्रह से रहित निराकार है। यद्यपि इस विकार से एक ही वस्तु के परम विरोधी व धर्मों का अनुसरण करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक परम वस्तु स्थित है। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं है। निषेध की भी कोई न कोई अवधि होनी ही चाहिए। आप वहीं आधार और निषेध की अवधि हैं, इसलिए आप साकार निराकार दोनों ही अवरुद्ध पर सब पर ब्रह्म हैं। आप अनंत हैं। आपका न तो कोई प्राकृतिक नाम है और न ही प्राकृतिक रूप है। फिर भी आपके चरण कमलों का भजन करते हैं। यह उन पर अनुग्रह करने के लिए अनेक रूपों में प्रकट होकर आपकी लीलाएं करते हैं और उन पर रूपों को लीलाओं के अनुसार अनेक नाम धारण कर लेते हैं। आप मुझ पर कृपा करके प्रसाद कीजिए। लोगों की उपासनाएं प्रायः साधारण कोटि की होती हैं, अतः आप सबके हृदय में उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा का गंध का आश्रय लेना सुगंधित प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती, ऐसे सबके भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विंध्याचल के अगरमशंड तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्तवत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल हष्ट पुष्ट 8 भुजाएं थीं। उसमें शंख, चक्र, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के श्यामल परिवार शरीर पर पीताम्बर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था। नेत्र में प्रसाद की वर्षा हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटक रही थी। वक्ष स्थल सुनहरी रेखा, श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौतुक मणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट, कंकण, मकरांदी, कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, नुपुर, बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुवनपति को भगवान ने त्रैलोक के विह्योन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देव शरण स्तुति कर रहे थे और सिद्ध गंधर्व चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे।
कि अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति को सहम गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती है वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रियां भर गई और आनंद प्रकश हो जाने के कारण वे कुछ बोल नहीं पाए। परीक्षित प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजा वृद्धि की कामना देखकर उनसे यूँ कहा। श्री भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, जब तुम्हारा तपस्या सिद्ध हो गई क्योंकि मुझ पर श्रद्धा से कर तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रजापति, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी इच्छा ही है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृक्त और समृद्ध हों। ब्रह्मा शंकर तुम्हारे जैसे प्रजापति, श्याम्भु मनु तथा इंद्र देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियाँ और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। ब्रह्मन तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, अंग धर्म मन है और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब मैं केवल मैं ही था और निष्क्रिय रूप में, बाहर भीतर कहीं भी कुछ न था, न तो कोई दृष्टा था न कोई दृश्य था। मैं केवल आत्मस्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब सृष्टि ही सप्तऋषि छा गई हो। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के क्षोभ में यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ तब इनमें अनुजित आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्धृत हुए। उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया, तब मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से पहले पहले तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। प्रिय दक्ष, देखो, यह पंचजन प्रजापति ही कन्या अश्वनी है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहोचित स्त्री सहवास रूप में धर्म को स्वीकार करो। यह अश्विनी भी उस धर्म को स्वीकार करेगी, अतः तुम इसके बहुत प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापति, अब तक तो मानसिक दृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया के स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होगी और मेरे सेवा में तत्पर रहेगी। सुखदेव जी कहते हैं कि विश्व में जीवनदाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर ध्यान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न से टूटते ही लुप्त हो जाया करती हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार के दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए और उन्हें पंचपुत्र की पुत्री अश्वनी के हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन दक्ष के सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उन्होंने पिता दक्ष से उन्होंने संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते रहते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हर्षियों ने अंतकरण शुद्ध होगा और उनकी बुद्धि भगवत धर्म में लग गई। फिर अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंध जाने के कारण वे तपस्या ही करते रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा कि भगवत धर्म में रुचि होने पर भी प्रजापतियों के तत्पर है, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा कि अरे हर्षियों, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो तुम में से पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है और एक ही ऐसा बिल है जिसमें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। एक स्त्री है, बहुरूपिणी है, और एक ऐसा पुरुष है जो व्याभिचारिणी पति है। एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों को बहती है और एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना हुआ है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्षियों, जब तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे, तब तक उपयुक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे?
सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित हर्ष जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की पहली ये गुण वचन सुनकर अपने बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। यह लिंग शरीर ही जिसे साधारण जीव कहते हैं पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। अतः इसका देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे हुए रहने से क्या लाभ है। सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों के भिन्न उनका साक्षी तुरी है और वही सबका आश्रय है। परंतु इसका आश्रय कोई नहीं है कि वही भगवान है। उस प्रकृति आदि में अतिथ्य नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों के जीव से क्या लाभ है। जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहाँ से नहीं लौट सकता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होने पर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर्जीव में स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाश स्वर्ग आदि फल देने के कर्मों से क्या लाभ होता है। यह अपनी बुद्धि और बहुरूपिणी और सत्व रज आदि गुणों का धारण करने वाली व्याविचारिणी स्त्री के समान है। वह जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म को प्रयोजन ही क्या है। यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव पुरुष का स्वयं ऐश्वर्य, उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसके पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है और इसके विभिन्न गतियाँ चालों को बिना ही विवेक रहित कर्मों से सिद्ध क्या मिलेगी। माया ही दोनों बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इसे निकलने के लिए तपस्या विद्या आदि तट का सहारा लेने के लिए लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध अहंकार आदि के रूप में वह भी वेग से बहने लगती है। जो उस पुरुष के वेग से विवश होकर अनिभिज्ञ है और वह मायिक कर्मों के द्वारा क्या लाभ उठाएगा। ये 25 तत्व ही अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्चर्यमय आश्रय है। यही समस्त कार्य कल्याणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वतंत्र प्राय किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान निर्चीर विवेकी है। वह बंध मोक्ष चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे न जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों के साथ क्या लाभ है। यह काल ही एक चक्र है। यह निरंतर घूमता रहता है और इसको धार छुएं और वज्र के समान तीखी है। यह सारे जगत की ओर अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं। यह परम स्वतंत्र है। यह बात न जानकर कर्मों का फल नित्य समझकर लोग सकाम भाव से अनुष्ठान करते और उन्हें अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा। शास्त्र ही पिता है और उसके द्वारा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों के लगना नहीं अतः उसके निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता हुआ गुणमय शब्द विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। परीक्षित हर्षियों ने एक मत यही निश्चय किया नारद जी की जब इस परिक्रमा करके वे मोक्ष पद के पति का बन गए, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवर्षि नारद ब्रह्म स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त का अखंड रूप से स्थिर करके लोकांतरों में विचरने लगे। परीक्षित जब दक्ष प्रजापतियों को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए और उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच सच्ची संतान का होना भी शोक का ही कारण है। ब्रह्मा जी के दक्ष प्रजापतियों को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचदन नंदिनी और अश्वनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए, जिसका नाम था शबलाश्य। वे भी अपने पिता के दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए, जहाँ जाकर उनके बड़े भाइयों की सिद्धि प्राप्त की थी और शवलाम्बों में जहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्वमात्र से ही उनके अंतःकरण सारे मल धुल गए। अब वे परम स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक हवा पीकर ही हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, शुद्ध चित्त निवास करते हैं। समज्ञ अंतर्यामी और सर्वव्यापक और परमहंस स्वरूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्र अधिपति भगवान की आराधना की। परीक्षित इस प्रकार दक्ष के पुत्र स्वालंब
प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे, उनके पास भी देवर्षि नारद आए और उनके पहले समान कूट वचन कहे। उन्होंने कहा कि दक्ष प्रजापतियों पुत्रों, मैं तुम लोगों को उपदेश देता हूँ, उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनका मार्ग का अनुसरण करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों का श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता वही सच्चा भाई है। वह मनुष्यवान पुरुष पर लोक में मद गुणों के साथ आनंद भोगता है। प्रसिद्ध शब्द लांबो को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहाँ से चले गए और उन लोगों को भी अपने भाइयों का मार्ग का अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस पद के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य अत्यंत सुंदर भगवत प्राप्ति के अनुकूल हैं। वे बीती हुई रात्रियों के समान न जाने उसमें मार्ग से कब तक लौटे और कब आगे लौटेंगे ही। दक्ष प्रजापतियों ने देखा कि आजकल बहुत से अपशगुन हो रहे हैं, जिसके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो आई है। इतने में उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया है। अतः उन्होंने अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हो गए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति होंठ फड़कने लगा और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा कि अरे दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को विभिक्षुओं का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा उपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषिगण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोदि से पितृ ऋण नहीं उतारा था, तभी कर्म फल की नश्वरता के संबंध में कुछ विचार नहीं था, परंतु पापात्मन तुमने उसके लोगों को सुख चौपट कर दिया है। सचमुच तुम्हारे हृदय का दया नाम भी नहीं है, अतः तुम इस प्रकार बच्चों को बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुम्हारे भगवान के पार्षदों में रहकर कितनी कीर्ति में कलंक ही लगाया है। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। तुम ऐसा समझते हो कि जैसे वैराग्य ही स्नेह पाश विषय शक्ति का बंधन कर जाता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नारद जो मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उसकी कटुता नहीं जान पाता है, इसलिए उनकी दुख पता अनुभव होने पर भी स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसा ही दूसरों को बहकाने से नहीं होता है। हम लोग सहृदय गृहस्थ हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं और एक बार पहले भी तुमने हम ऐसा उपकार किया था, अब हमने भी उसे सह लिया। अब तो हमारी वंश परंपरा का अनुच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो, फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया, इसलिए मुड़ जाओ। लोकांतरों को भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने का ठौर नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परिचित संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का ही नाम है। बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ उपकार सह लिया जाए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुग्रह विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अश्वनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपनी दक्ष बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 किशाक को और शेष 4 ताक्ष नामधारी कश्यप को ब्याह दी। परिचित तुम इन 10 कन्याओं को इनकी संतानों का नाम मुझसे सुनो। इनमें से वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थीं, भानु, लुम्बा, कुंभुम, जामी, विश्वा, सात्वा, मरुदती, वसु, मर्धवा और संकल्प। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन ने भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा पुत्र विधोक और उसका मेघगण था। ककु पुत्र हुआ और संकट उसका किकीट, और किकीट के पुत्र पृथ्वी के दुर्गों किलों के अभिमानी देवता। जिमे के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्व देव हुए और उसके कोई संतान नहीं। साध्या के सांध्यगण हुए और उसका पुत्र अर्थ सिद्धि हुई। मनुदुति के 2 पुत्र हुए, मरुत्थान और जयंत। जयंत भगवान के वासुदेव के अंश हैं, उन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं।
मूर्ता के मूर्त अभिमानी देवता उत्पन्न हुए और वे अपने मूर्त जीवों के उनके अनुसार फल देते हैं। संकल्प का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। उस वसु के पुत्र 8 वसु हुए और उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, कर्क, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभा सुव। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। इससे हर्ष, शोक, भय और आदि के समान अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जवती के गर्भ से आयु, पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धरा के गर्भ से द्रविक आदि के पुत्र से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका पुत्र सनन सभी अग्नि के ही पुत्र हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी शर्वरी के पुत्र से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कालांतर है। वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा की उनकी भार्या कृति के गर्भ से शाशुभ मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव और सात्यगण हुए। विवाह वसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, विच्युत, रोचिष और तापस। इन तीनों में आपस के पंचयाम दिवस नामक पुत्र हुआ और उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहे। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न हुए। इनमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषा, कपि, अजैकपाद, अर्भुबुर, बहुरूप, महान, ये 11 पुत्र हुए। भूत की पत्नी भूता ने भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति प्रथम पत्नी स्वांगा के पृथगण को उत्पन्न किया। दूसरी पत्नी सती ने अर्थवार्गिरी ऋषि नामक देव को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। किशाग की पत्नी अर्ची के धूम केश का जन्म हुआ और धृण के 4 पुत्र हुए। वेद, शिशा, देवल, यौन, मनु, साक्ष नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं। विंता, कुदु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों के, यामिनी के शलों से पतंगों का जन्म हुआ। विनम्रता के पुत्र गरुड़ हुए। यही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विनम्रता के दूसरे पुत्र अरुण हैं जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कदु के अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परिचित, कृति का आदि 27 नक्षत्राभिमानी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी के विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दिया कि उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करने के लिए कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं में से शुक्ल पक्ष के पूर्ण होने पर वर तो प्राप्त कर लिया। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय के नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं। उन्हीं से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है अदिति, दति, मनु, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोध, वृषा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिमि के पुत्र हैं जलचर और जंतु और शर्मा के वाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गीद आदि शिकारी पक्षी। मुनि की अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधावश पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां। सुरसा के यातुधान राक्षस। अरिष्टा के गर्भ और कांटा से घोड़े आदि के खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। दरुणों के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान के नाम सुनो। दुर्मुर्गा, शंबर, अरिष्ट, हावग्री, विभा, वसु, अयो, मुख, शंभु, शिरा, कपिल, अरुणा, सुपोला, कृष्णप्रभा, एक चक्र, अनातुतन, धूमक्रेश, विक्षापाश, विच्युत, दुर्जय, स्वभानु, कन्या, शुभप्रा के मुनिचने। वृष पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली हनुषनंदन हयति से विवाह किया। धनु के पुत्र श्रवण की 4 पुत्रियां कन्याएं थीं। इनके नाम थे उपदावनी, ऐश्वर्या, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदावनी के साथ हिरण्याक्ष का और हैशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा प्रजापति भगवान कश्यप ने वैश्या और नर की शेष 2 पुत्रियां पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया।
उनमें पेलोम के काल के नाम के 60,000 रणधीर दानव हुए। उनमें उनका दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही इन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्र प्रचित पत्नी सिंह का गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें बड़ा था राहु और जिनमें गणना ग्रहों में की गई, और शेष पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित जब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुना, इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विश्वान और अरम्या, पुरुषार्थ, सृष्टा, सविता, भृग, धाता, विधाता, अरुण, मित्र, इंद्र और वामन, यही 12 आदित्य कहलाए। विश्वास की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से शास्त्र देव मनु और एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्वनी कुमारों को जन्म दिया। विश्वान की पत्नी दूसरी छाया थी, उसके पश्चात शनिश्चर और सारूर मनु, उसके 2 पुत्र तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। सप्ती संवत्सरों को पति रूप में वर्ण किया और आर्यमा की पत्नी मातृका थी, उसके गर्भ से चारणवी नामक पुत्र हुए। कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से मुक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी के अनेक आधार पर मनुष्य जाति की कल्पना की। उन पुषा कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे। तब पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना सृष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, संग्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप तथापि शत्रुओं के भांजे थे। जब भी देवगुरु पर बृहस्पति जी ने जब इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग किया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। आइए श्रीमन नारायण का रूप का नाम लेते हैं। राधे 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 श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम। माधव मुकुंद मोर मुकुट मुरली भयो, माधव मुकुंद मोर, माधव मुकुंद मोर मुकुट मुरली भयो। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। चितवन नयन यशोदा के, चितवन नयन यशोदा के, माखन चोर भयो, माखन चोर भयो। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम। श्याम सुंदर रूप रमे, श्याम सुंदर रूप रमे, मन मोर भयो। श्याम सुंदर रूप रमे, मन मोर भयो।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम श्याम श्याम। गोपी जन रास रचायो गोपी जन रास रचायो गोपी जन रास रचायो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधा के संग प्रेम रचायो राधा के संग प्रेम रचायो राधा के संग प्रेम रचायो कहलायो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहलायो राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलो श्री राधे श्याम भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल पुनः 3:55 पर फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ करेंगे। आज का बहुत ही पावन दिन, रक्षाबंधन का त्यौहार। इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ पर जय श्री नारायण। राधे श्याम राधे श्याम। श्री नारायण नारायण